नमस्ते सब लोग। आप जानते हैं कि मुझे कितना बात करना अच्छा लगता है ना? बातचीत ही सब कुछ है। इसी तरह हम जुड़ते हैं, कहानियां बांटते हैं और रिश्ते बनाते हैं। चाहे आप स्टेज पर हों, मीटिंग में हों या बस किसी दोस्त के साथ कॉफी पी रहे हों, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत फर्क डाल सकती हैं। और सबसे अच्छी बात, कोई भी इंप्रूव कर सकता है। यह एक नया डांस मूव सीखने जैसा है। थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, लेकिन एक बार जब आप इसे सीख जाते हैं तो आप इसे सीख जाते हैं। चलिए बेसिक्स से शुरू करते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरे लोग आपकी बात सुनने की ज्यादा संभावना रखते हैं। जरा सोचो, क्या आपने कभी किसी को झुककर और आई कांटेक्ट से बचते हुए प्रेजेंटेशन देते देखा है? बिल्कुल इंस्पायरिंग नहीं लगता है ना? अब उसी व्यक्ति की कल्पना करो जो सीधा खड़ा है, शोल्डर्स पीछे, एक बड़ी स्माइल के साथ। फर्क दिख रहा है। आप कुछ भी कहने से पहले आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देता है। तो आप कॉन्फिडेंस कैसे दिखा सकते हैं तब भी जब आप थोड़ा नर्वस महसूस कर रहे हो? पावर पोज आजमाएं। अपने पैरों को अलग करके खड़े हों, हाथ अपने हिप्स पर रखें और ठुड्डी ऊपर रखें। यह सुनने में मजाकिया लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए यह काम करता है। 1 या 2 मिनट के लिए भी इस पोज को करने से स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो सकते हैं और आप ज्यादा पावरफुल महसूस कर सकते हैं। यह बड़े गेम से पहले खुद को एक छोटा सा पीप टॉक देने जैसा है। अब बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। ये एक गुप्त भाषा की तरह है जो हम सब बोलते हैं, भले ही हमें इसका एहसास न हो। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो उनके पोस्चर, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और उनके जेस्चर्स पर ध्यान दें। क्या वे आगे झुक रहे हैं, आपकी बात सुनने के लिए उत्सुक हैं, या वे अपनी बाहें पार कर रहे हैं और दूर देख रहे हैं? ये संकेत दे रहे हैं कि वे बंद हैं या उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। आई कांटेक्ट भी बहुत जरूरी है। यह दर्शाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसे घूरे नहीं जैसे आप स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट में हो, ठीक है? यह थोड़ा क्रीपी है। एक अच्छा रूल 50-70 रूल है। जब आप बोल रहे हो तो लगभग 50% समय, और जब आप सुन रहे हो तो 70% समय आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें। यह दर्शाता है कि आप बहुत ज्यादा इंटेंस हुए बिना ध्यान दे रहे हैं। और अपने हाथों के बारे में मत भूलना, वे सिर्फ कॉफी मग्स पकड़ने के लिए नहीं है। उनका इस्तेमाल अपनी बातों पर जोर देने के लिए और अपनी डिलीवरी में थोड़ा अतिरिक्त ऊम्फ जोड़ने के लिए करें, लेकिन इसे नेचुरल रखें दोस्तों। कोई नहीं चाहता कि उसे ऐसा लगे कि वे किसी कंडक्टर को ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व करते हुए देख रहे हैं। बस आराम से खुद बने और बोलते समय अपने हाथों को स्वाभाविक रूप से हिलने दें। ठीक है, अब आपकी वॉइस पर चलते हैं। यह एक इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट की तरह इसे ट्यून अप करने की जरूरत है। अपने पिच, अपनी पेस और अपने टोन पर ध्यान दें। अपने पिच को बदलने से आपकी वॉइस ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बन सकती है। बहुत जल्दी बोलने से आप नर्वस लग सकते हैं, जबकि बहुत धीरे बोलने से लोग इंटरेस्ट खो सकते हैं। और आपका टोन, खैर यही जादू होता है। आपका टोन ऑफ वॉइस एक्साइटमेंट से लेकर एम्पैथी से लेकर सार्केज्म तक कई तरह की भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। कहानी सुनाने की पावर याद रखें। सभी को एक अच्छी कहानी पसंद होती है ना? ये लोगों के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ने और अपने मैसेज को ज्यादा यादगार बनाने का एक शानदार तरीका है। जब आप कोई कहानी सुना रहे हो तो एक सिंपल स्ट्रक्चर का पालन करने का प्रयास करें। सीन सेट करें, एक कॉन्फ्लिक्ट पेश करें, एक क्लाइमैक्स बनाएं और फिर कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाएं। और थोड़ा ह्यूमर जोड़ने से न डरें। हंसी सबसे अच्छी दवा है आखिरकार, और यह आपकी कहानियों को ज्यादा एंगेजिंग बनाने का एक श्योर फायर तरीका है। किसी भी बातचीत में ह्यूमर आपका सीक्रेट वेपन है। यह मूड को हल्का कर सकता है, बर्फ तोड़ सकता है और आपको ज्यादा अप्रोचेबल बना सकता है। लेकिन इसे नेचुरल और सिचुएशन के हिसाब से रखें। आप फ्यूनरल में जोक्स नहीं मारना चाहेंगे, है ना? अपने ऑडियंस पर ध्यान दें और अपनी समझ का इस्तेमाल करें। और अगर आप स्वाभाविक रूप से फनी नहीं हैं, चिंता मत करो, आप हमेशा किसी दोस्त से जोक उधार ले सकते हैं। बस ये सुनिश्चित करें कि आप उन्हें क्रेडिट दें। आखिर में एम्पैथी के बारे में बात करते हैं। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। एम्पैथी दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने के बारे में है। यह खुद को उनकी जगह पर रखने और दुनिया को उनके नजरिए से देखने के बारे में है। जब आप एम्पैथी के साथ बात करते हैं तो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आपको उनकी बातों की परवाह है और आप उनकी भावनाओं को महत्व देते हैं। तो आप अपनी बातचीत में ज्यादा एम्पैथेटिक कैसे हो सकते हैं? एक एक्टिव लिसनर बनकर शुरुआत करें। वास्तव में सुने कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, वर्बली और नॉन वर्बली दोनों तरह से। उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके टोन ऑफ वॉइस और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस पर ध्यान दें।
यह सुनिश्चित करने के लिए क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछें कि आप उनके पर्सपेक्टिव को समझते हैं। और सबसे जरूरी बात, उनकी भावनाओं को मान्यता दें, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। याद रखें, कम्युनिकेशन एक टू वे स्ट्रीट है। यह सिर्फ आपका मैसेज पहुंचाने के बारे में नहीं है, यह दूसरे व्यक्ति को समझने और उससे जुड़ने के बारे में भी है। तो बाहर जाओ और कॉन्फिडेंस, एम्पैथी और ढेर सारे हार्ट के साथ बातचीत शुरू करो। और अगर आपको कभी कम्युनिकेशन कोच की जरूरत पड़े तो आप जानते हैं कि मुझे कहां ढूंढना है। बातचीत करते रहो सब लोग।